नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यूनिवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर, जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट जाना। और फिर हम ये लगभग रेशियो एंड चैप्टर पूरा करके 1-2-4 दिन में फिर हम भाई हरियाणा जीके सीईटी आ गया हमारा, हरियाणा जीके और हिंदी, इनके ऊपर हाथ बढ़िया मजबूत करेंगे। हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सबको कवर करके फटाफट 10 दिन के अंदर रगड़ा मार देंगे एकदम। ठीक है, तो देखो, द वेट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली। जब डायरेक्टली आ जाए तो समझ जाना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, एंड इट्स थिकनेस। अच्छा, थिकनेस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थिकनेस, अच्छा जो वेट है वो। ओके जी। नाउ टू आइडेंटिकल सिमिलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का वेट तो यही होगा ना, सर्कुलर डिस्क। तो दो आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क हैं, हैव देयर थिकनेस, उनकी थिकनेस बता दी है इन द रेशियो ऑफ 16:5। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना क्या है? 4 टाइम्स द फर्स्ट। तो यहाँ से आप एक काम कर लो, वेट अपॉन में थिकनेस को कर लो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ठीक है, क्योंकि आप लोगों को टू आइडेंटिकल डिस्क हैव देयर थिकनेस इन द रेशियो ऑफ, थिकनेस का रेशियो बताया है आप लोगों को कितना है भाई? 16:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस का रेशियो बताना है इन द वेट ऑफ द फर्स्ट टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द सेकंड। अच्छा, what is the ratio of their radius if the weight of first is 4 टाइम that of second? फर्स्ट और सेकंड का वेट का बता दिया कि जो वेट है फर्स्ट का इज 4 टाइम वेट ऑफ सेकंड, ये रेशो। ठीक है, ओके। तो वेट का रेशो भाई 4:1 हो जाएगा, और थिकनेस का रेशो भाई इसने बोल दिया कितना? 16:9 भाई। अब हमको क्या निकालना है भाई? रेडियस निकालनी है। तो वेट और थिकनेस को डिवाइड कर दो, वेट और थिकनेस को डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई क्या, कैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे? तो मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है मित्रों, इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौक 36, 16 एकम 16। अब आप आर निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। 16 का जो स्क्वायर रूट लोगे तो भैया आ जाएगा 4 और ये 6, तो आर आ जाएगी 4×6 24, 24 आ गई अपनी आर। लेकिन आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, रेशो में निकालना है। तो रेशो आ जाएगा 6:4, माने 2 दूनी 4, 2 3 6, 3:2। ये इस क्वेश्चन का मित्रों आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, 3 चीज़ों को डायरेक्टली कर रहा है। ठीक है, द वेट ऑफ द स्फीयर इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। आगे ना, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है वेट, फिर किसका क्यूब कर रहा है? इसका रेडियस का क्यूब भी कर रहा है, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द डेंसिटी बोल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, तो डी ओके, ऑफ विच मेड इट इज मेड। ठीक है, द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर इज, इसका रेडियस का रेशो बोला है आपको 17 रेशो कितना माने 8। ठीक है भाई, बरोबर है, और 17:8 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर, वेट ऑफ 2 स्फीयर, तो पहले का वेट स्फीयर वेट और सेकंड स्फीयर वेट है ना, और उनके रेडियस का रेशो 17:8, डेंसिटी का इसका रेशो 3:4। अच्छा, इफ़ द वेट ऑफ द सेकंड स्फीयर का वेट इसने बोल दिया 40 kg, इसका जो वज़न है वो 40 kg है। तो ये बताना है अपने को, ये हो जाएगा क्यूब। क्या मित्रों? इफ़ द सेकंड स्फीयर, ठीक है, द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ फर्स्ट स्फीयर नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? इसका आराम से निकल जाएगा भाई, है ना, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेट डिपेंड करेगा मेरे भाई जो रेडियस है उसके ऊपर और जो मटेरियल है उसके ऊपर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वेट डिपेंड करेगा।
तो भाई S1 और S2 अपॉन में 40, 17 का 17 अपॉन में 8 का क्यूब गुणा में 3/4। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू भाई, आपने बस इसको सोल्व करना है, दैट्स सोल्व। तो 4 से काटोगे 10, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30, तो S1 का वेट कितना आ जाएगा भाई 30 kg, और गुणा में 17 अपॉन में 8 का क्यूब। क्या अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते? देखो सोल्व तो करना पड़ेगा भाई, वरना मामला कहीं और ही जाएगा। देखो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यार ये कितना आएगा यार, ये तो यूनिट डिजिट पे बहुत बड़ा मामला बैठ जाएगा। 8 यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 7 7 49 49 7 नीम 63 3, तो 8 13 होगा, तो 8 एकम 8 पे नहीं 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 मेरे भाई, यूनिट डिजिट पे तो 3 आना चाहिए ना इसके ऊपर, क्योंकि यूनिट डिजिट से तो कर रहे हैं हम। ऐसे कर लो, नहीं तो आप पहले इसको अंदर डिवाइड कर लो, तो 30 kg गुणा में 8 से इसको काटोगे, 8 दूनी 16, तो फिर पॉइंट में कुछ जाएगा, मतलब फिर जो भी जाएगी संख्या मतलब जाएगा भाई, पॉइंट में जाएगा। ठीक है, और फिर उसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, भाई होगा कि नहीं होगा? तो जो भी संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए। अरे यार, जो भी यहाँ पे 8 से आप इसको काटोगे, 8 दूनी 16 तो होगा ही होगा। फिर आप कहोगे यार भाई यहाँ पे तो फिर पॉइंट लग के और ये 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 8, फिर ये 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 40, ये होगा, है ना, पूरा पूरा तभी जाएगा। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो भैया इसको कैसे करोगे क्यूब में तो फिर गड़बड़ आएगी। लेकिन मोटा मोटा एवरेज वाला भी लोगे तो 2 का लोगे भाई, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग आएगा। भाई एक सीधी सी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा वो 8 से बड़ा ही तो आएगा। तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करना जरा, 8 3 24, 240 प्लस कुछ नंबर आएगा। 240 प्लस कुछ नंबर है क्या कोई? 240 प्लस नंबर एक ही है। अगर आप देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, P वेरीज इन्वर्सली। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात आ गई है। द स्क्वायर ऑफ Q व्हेन Q इज दिस एंड P इज दिस, व्हेन P इज ये, ठीक है, तो वैल्यू ठीक है हो जाएगा ना, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई मंत्र थोड़ी ना। P1 और PQ का आपको ये मान बोला है, और ये Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली 1 अपॉन में Q1 अपॉन में Q2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू, ये Q ऊपर जाएगा, Q2 का स्क्वायर अपॉन में Q1 का स्क्वायर। इजी। P1 कितना है मेरा भाई, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, कहाँ है P2, ये रहा। तो 15 अपॉन में 15 नहीं है 1.5 है, 1.5 अपॉन में 6, और ये हो जाएगा भाई Q2, और नीचे हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते मित्रों? यस, 2 से काट 10, ये 60 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौके 60, 1/4, 1/4 भाई 1/4। ठीक है मेरे भाई। तो 24 को इसको ये क्या नाम है, काट दो यार। तो ये 2 से 4 से काट दो, 4 6 24, नहीं अरे नहीं, स्क्वायर से वो ऐसे मत काटना ना, 2 ये तो 2 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 2.4 इंटू में 2.4, इसको आप काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एक 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एक 2 दूनी 4, तो 12। ये Q स्क्वायर आ गया भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है 100 भाई, 1.2 का स्क्वायर आ गया ना ये, तो ये तो कट जाएगा, तो Q कितना आ गया 1.2, Q का मान आ गया 1.2, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, अभी अभी आया है मार्केट में। क्वेश्चन करते रहो भाई, मेक योर नोट्स प्रॉपर एंड देन सोल्व देम। तो देखो ये क्वेश्चन है, ए वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो इन्वर्सली बोलेगा तो नीचे आ जाएगा सी, क्यूब रूट ऑफ सी। A1 हमारा जो है वो 15 है, B1 हमारा 27 है, C ये है। देन फाइंड द B2, A2 हमें बोला है और C2 बोला है, तो नहीं निकाल सकते, आराम से निकल जाएगा। सेम तो C पे ध्यान मत दो भाई, जब आपके सामने C क्या है, C2 है,
और सी यहाँ पे भी 2, C1 C2 दो दो है, तो सेम जब हो ना तो जो जो भी सेम है उसके ऊपर ध्यान मत दो। C1 और C2 आपके दो दो हैं तो इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। ध्यान नहीं देना तो आप इसको हटा दो, हटा दोगे तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी। अब यहाँ पे A कितना है मेरे भाई, A 15 है, और दूसरा A कितना है मेरे भाई, ये निकालना है या बताना है, 9 है, ठीक है। और B कितना आ जाएगा भाई, B आ जाएगा रूट में, B कितना है मेरे भाई 27 अपॉन में B, तो ये 15 अपॉन में 9 और 27 का क्यूब 27 का रूट कितना हो जाएगा भाई। तो जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है एक दिन, रूट से रूट कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो ये 27 अपॉन में B। तो काट दो ना यार इसको, 3 से 3 5 15 3 3 बाबा कहीं नहीं काटता, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 2 3 दूनी 6, और यार ये 27 का काटूँ या ना काटूँ इसको, ये तो फिर लोचाए उल्फत हो गया, काहे भैया हैं। अरे नहीं, ये जब आप स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट रहोगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 27 अपॉन में भी, मैं भी ना क्या स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, समझा नहीं था। 25 अपॉन में 9, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता है मेरे भाई। अरे मैं ये कर बैठा, ये और ये, तो इससे इसको काट दिया, ऐसे नहीं कटता यार। तो 25 नीम है और ये 27, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 नीम 63, 3 जो ये होगा ना B, इसका मान कितना आ जाएगा 7 नीम 63 और ये 243 अपॉन में 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, B ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप चाहते हो मैं क्वेश्चंस को इस तरह से करूँ जैसे अभी करूँगा, और आप लोगों को ऐसे अच्छा लगता है तो आप फिर बताना कमेंट में। इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज y क्यूब माइनस में 1 एंड x, समझ रहे हो, एंड x का मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, मैं ये समझा नहीं। x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिस एंड x इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, ओके है। x क्या है हमारा 6 के बराबर है, तो x 6 है अपॉन में y कितना है भाई, y1 3 है हमारा, तो आपने लिखना पड़ेगा। अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो भाई जो y ये होता है x इज इक्वल टू ये, अगर ये है हमारा तो मैं y1 और y2 लेता हूँ तो वो तो y2 ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा भाई, बरोबर जाएगा। तो y की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 3 29 27, होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये तो y1 रहेगा, y2 क्या है, y2 हमें बोला है 8, 8 का क्यूब कितना, अरे यार मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये x1 और x2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में y1 का क्यूब माइनस में 1 और y2 का क्यूब माइनस में 1, तो ये ऊपर जाएगा तो 6 अपॉन में x2, ये हो जाएगा भाई कितना, ये 8, y2 कितना है 8, 8 का क्यूब 8 8 64 माइनस में 1, और y1 कितना है मेरे भाई आपके सामने 3 3 29 27 माइनस में 1, ठीक है। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, 3 3 29 27, तो आप इसको नहीं कर सकते, 6 अपॉन में x2 और ये हो जाएगा 63 अपॉन में 26। तो अब आप इसको जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको आप सोल्व कर लो। तो 2 से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 26 दूनी, आप इसको कर लेना यार। 21 तो यार यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है क्या, 3 3 9 3 27, 27 छिक है, या मैंने काट दिया है तो उसकी वजह से इसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। ज़रा देखो इसको एक बार रोक दो, यहीं पे यहीं की यहीं रोक दो मेरे भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे, कुछ तो लोचा हुआ है ना, वरना ये ऐसे तो नहीं होगा। 8, अरे 3 3 9 30 27, 8 8 64, हाँ 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये क्यूब में था यार, ये भी तो क्यूब में था ना, 8 क्या है क्यूब में था, 8 का क्यूब कितना होगा 64 गुणा में 8 करना पड़ेगा, 8 चौक 32, 3 और 8 छिक 48 और 3 51, 5 1 ये आएगा 512, तो 512 माइनस में 1 और फिर आ जाएगा 6 अपॉन में x,
और ये कितना आएगा भाई यार, ये 26 आ जाएगा, 27 में 26, ठीक है। और तो यहाँ से हो जाएगा 6/x और ये हो जाएगा 511/26। अब ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आपका 156 मल्टीप्लाई करने पाएगा, 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और अपॉन में 511, ये आ जाएगा x का मान। ऐसे अगर मैं आप लोगों को लिख लिख के एक एक स्टेप मिक्स ना करते हुए बताऊं तो आप उसके लिए कमेंट करें मित्रों, फिर बताएं मुझे। उसके बाद है ये क्वेश्चन, आर वेरीज डायरेक्टली बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। R1 आपको बोल दे भाई, T1 बोल दे, S1 बोल दे, बराबर है S2 निकालने को बोल दे और R2 बोल दे और T1, ये हो जाएगा आराम से। इस तरह से ये बस पुट करना है मामला सारा। ये मैं आप लोगों को करवाऊँगा क्योंकि मेरी आदत है काम करवाने की। R1 अपॉन में R2, ठीक है, S1 अपॉन में S2 और फिर T1 अपॉन में T2, ये कुछ ऐसे होता है। तो आप इसको ऊपर नीचे लेके आओगे तो आप समझ जाओगे चीज़ कहाँ कहाँ हुई है। ये S2 यहाँ पे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। तो R1 कितना है अपना 2/3 और R2 कितना है भाई, R2 अपना 3/4, ठीक है। फिर बराबर में S1 कितना है भाई 4/21 और S2 अपने को निकालना है एक्चुअली, ठीक है। और फिर अपॉन में मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, आप लोगों को फिर आराम से समझो, 5/7 और अपॉन में 1/9। तो क्या आप इसको सही फॉर्म में नहीं ला सकते? हाँ ला सकते हैं। ये हो जाएगा भाई ठीक है, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8/3 3 9, ठीक है। ये 21 यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 4/21 S2, ठीक है। और हाँ ठीक है, अच्छा अरे रुको, हाँ ठीक है, 4/21 S2 है ना, इसके नीचे फिर अपना 5/7 है, ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1/9 5×9 45 है ना भाई, ये ऐसे है ना 5/7 और अपॉन में 1/9, तो ये 5/7 और 9 इसके साथ में आ जाएगा 5×9 45। और फिर एक्चुअल में ये भी तो नीचे ही है ना, इसके अपॉन में है, तो ये 45 क्या हो जाएगा भाई, ऊपर होना चाहिए यार ये हाँ ठीक है, 45 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/45 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे ले जाके सोल्व किया है, ठीक है। ये आप आराम से कर लोगे, करके देखना। और फिर अब आपने इसको काट लेना है, जो कटे वो काट दो, जो ना कटे वो आप छोड़ दो। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो 7 एकम 7 7 21, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8 और कुछ कटता दिख रहा है, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15, तो S2 कितना आ गया, 2 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/30। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, x वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ y एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ z, ठीक है जी। x1 आपको बोल दिया है, ये y1 बोल दिया है, z1 बोल दिया है, ठीक है, z2 है, y2 है, x2 भी है। तो फिर निकालना क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये x2 निकाल के उसमें 800 से गुना करनी है, समझ रहे हो मेरे भाई? तो आप नहीं कर सकते क्या? यस हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो x1 ले लो, x1 कितना है 1/36 अपॉन में x2 जो निकालना है, जो यहाँ पे पुट करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे y का क्यूब करना, y कितना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अपॉन में z कितना भाई, z है 3, 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 3 3 9, नहीं फिर y 2 है ना, y 8/3 है और फिर दूसरा है भाई 3 का स्क्वायर, 3 का क्या करना क्यूब का, 3 3 होती 27 और फिर z1 क्या है भाई 3 और z2 है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और z5 का स्क्वायर 25,
ठीक है, यही ना बस गड़बड़ ना हो, बाकी तो फिर एक बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है ना, फिर मुझसे यार ना होता फिर क्वेश्चन, मेरा फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। 1/36x2 भाई, ये 27 इधर आएगा, 27 नहीं में, और ये 25 इसके साथ चला जाएगा 8 के, तो 25 8 है 200, 200 अपॉन में 27 गुणा में 9। ठीक है मेरा भाई, अब जो कटे उसको काटना तो पड़ेगा भाई, क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो मित्रों, ज़िंदगी में जो हो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है मैं ऐसे ही ज्ञान देता रहता हूँ, मेरी आदत है। 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 से तो मल्टीप्लाई होगा फिर मेरे भाई हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, तो x2 हो जाएगा 800, और ये आ गया किसके बराबर, 27 के बराबर। भाई इसकी 4x2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4x2 इतना 800x2, और 27 की ये से मल्टीप्लाई करो तो बराबर आएगा 27। तो पूछा आपसे यही है 800x2 कितना होगा, तो 27 के बराबर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है मित्रों ये क्वेश्चन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R1। R1 है या R, खाली R है, ठीक है। अब इस हाँ ठीक है, तो अब इसको इसने पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन P, अच्छा, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ Q कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 20% इंक्रीज हुआ है, Q इंक्रीज हुआ 20%, 20% का फ्रैक्शन 20 5 100, मतलब 5 से 6 हो गया। एंड डिक्रीज इन R बाई 20%, तो R डिक्रीज हुआ है 5 से कितना हो गया 4। तो भाई P1 और P2 का रेशो हमको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन P ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ दिस, ठीक है, एंड Q बाई 20% ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ, अच्छा P का बताना है कितना क्या इंक्रीमेंट हुआ, P1 और P2। और यहाँ पे Q1 में क्या क्या मामला हुआ है, Q1 हो गया 5 से 6, और R का स्क्वायर करोगे तो R का स्क्वायर कितना है भाई, 5 और 4 हो गया है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 5 से काट दो 5 25, और 6 2 से काट दो 2 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। तो ये P1 और P2 का आ गया भाई 8 अपॉन में 5 3 15, हुआ कि नहीं हुआ बराबर, हाँ सही बात है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई P और P2 में, अगर यहाँ पे P का ये नहीं बोला ना कि P2 टू P1 इंक्रीमेंट पूछा है, तो इंक्रीमेंट तो 8 से 15 होगा ना कि देखो इंक्रीज पूछा है ना इसने, इंक्रीज इन P, तो इंक्रीज P1 से P2 कितना हो गया, 8 से 15, कितने का इंक्रीज हुआ, 7 का हुआ भाई। कितने पे इंक्रीज हुआ, 8 पे हुआ, 8 तो इसको 100 से, तो 8 इसको काटोगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 3 24, ये तो कटेगा नहीं भाई पूरा पूरा। तो भाई 1/8 क्या होता है, 12.5%, तो 7/8 कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 35, 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 87.5 इंक्रीमेंट होगा भाई, समझ रहे हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, क्या बोला है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस में 3 एंड y इज इक्वल टू 8। अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू 8 काहे बोलने की ज़रूरत थी भाई तुझको, y इज इक्वल टू 8 है व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, बराबर बात है, समझ में आती है। x वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज z व्हेन x इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 6। तो रिलेशन बताना है y और z में, दो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, इसने दो बातें बोल दी हैं। अब यहाँ पे मैं अगर एक बात बताऊँ आप लोगों को, बहुत प्यारी बात है वैसे तो, लेकिन मैं कभी कभी बताता नहीं हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे k कांस्टेंट आएगा, x प्लस में 3, तो y इसने बोला कितना है 8 है, तो k यहाँ पे, और x कितना हो जाएगा भाई, x है 1, तो 1 प्लस में 3 4, ठीक है। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, तो k का मान आ गया 2, बराबर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से k जब हमको इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये k1 आ जाएगा भाई, अपॉन में कितना z, तो यहाँ से x कितना लाई कर रहा है 2,
और जेड कितना है भाई 6, ठीक है, K1 अपॉन में 6। तो यहाँ से K1 का मान कितना आ जाएगा 12 है। अब आप लोग यही चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि x पूछा क्या है, पूछा है पूछो ना क्या हुआ हमसे, ओ सनम ओ सनम ओ सनम का के का मान आ गया यहाँ पे। तो के का मान कहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे पुट करूँ। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ k इज इक्वल टू 2 और x प्लस में 3, और यहाँ K1 का मान आ गया तो मैं K1 को पुट करूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में z, ऐसे ही हाँ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करें, यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन बताना है, किस किस में, y और z में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है इन दोनों में x, इस x को गायब कर दो, आपका y और z का रिलेशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, हैं। तो यहाँ पे जो ये है x, इस x की में जगह पे ये x इज इक्वल टू ये है तो ये पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन में z प्लस में 3। अब ये तो सोल्व तो करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 12 दूनी 24 अपॉन में z प्लस में 6, ठीक है। अब यहाँ पे इस 6 को इधर लेके आओ, y माइनस में 6 इज इक्वल टू 24 अपॉन में z। और भी सोल्व करना है क्या, तुम साथ हो जो मेरे, ये रहा ना, इस z किस में मल्टीप्लाई कर दो तो z y माइनस में 6 इज इक्वल टू 24। हमारा आंसर आ गया भाई, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी करेंगे। और हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा बुरा MCQ कराता रहता हूँ, ताकि हमारी जो एक समझ है जीके पोर्शन के ऊपर वो मजबूत रहे, हम अच्छा करते रहें, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, उसमें मैं कंट्रीब्यूशन मेरा देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भाई एक दो भाई भी देखते हैं तो उनको हेल्प मिल जाती है, बाकी मेरा तो रिवीजन होता ही है। ग्रीन रेवोल्यूशन का किससे रिलेटेड था, ग्रेन प्रोडक्शन से, वाइट मिल्क प्रोडक्शन से, ब्राउन फर्टिलाइज़र से, जैसे DAP तो वाइट होता है यार, वो आता तो है, पता नहीं क्या होता है, DAP होता है क्या होता है जो ब्राउन सा होता है। तो मैं वैसे बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो फर्टिलाइज़र में तो वाइट भी है। रेड प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन से, पिंक प्राउन प्रोडक्शन से, ब्लू फिश प्रोडक्शन से, येलो ऑयल सीड से, सिल्वर एग प्रोडक्शन से, राउंड पोटैटो प्रोडक्शन से, गोल्डन फ्रूट प्रोडक्शन से। जैनिज्म और बुद्धिज्म बिलीव इन किस में, कर्मा और रीबर्थ में। मैसूर इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ कर्नाटका। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा है, जापान। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नीलगिरी हिल्स, डोडा बीटा। हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज K2। और हाईएस्ट ईस्टर्न घाट की रेंज कौन सी है, अरमाकोंड। और हाईएस्ट वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अन्नामुडी। और सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धोपगर। और हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, गुरु शिखर। और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन रेंज कौन सा है, हिमालयस। बंगाल पार्टीशन 1905, मुस्लिम लीग 1906, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 एवं के द्वारा। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। बंगाल का नहीं, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बैटल नहीं ये क्या, दिल्ली दरबार 1911 में। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, कांग्रेस पिल्ड 1907 में। फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। डांडा फौज को फॉर्म किया गया था चमन देव के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तेहरान की पहली लड़ाई 1751, दूसरी पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुई थी, ये ध्यान नहीं है, चलो देख लेना। और दूसरी लड़ाई 1192 में और चंदावर की लड़ाई हुई थी मेरे ख्याल में 1194 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है मेरे भाई। देखो यार, मेरे को काफ़ी चीज़ें एकदम से नहीं स्ट्राइक करती हैं, ऐसी डेट लिखी हुई है तो वो डेट मैंने किसी और चीज़ के लिए लिखी हो तो मैं वैसे ही बस रिलेट करता हूँ, पर नियर अबाउट तो होती है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो देखो, टेलीविज़न को इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, जॉन लोगी बैरिड के द्वारा। जज हु सेंटेंस भगत सिंह तो कौन थे, तो हिल्टन कमीशन, फिर वो हिल्टन थे, हिल्टन कमीशन भी आया था। फिर महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास जी।
हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, न्यूटन। ऑथर ऑफ बुक इंडिका कौन थे, मैगस्थनीज। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, न्यू दिल्ली। और नेशनल साइंस ऑफ अकेडमी, इलाहाबाद, यूपी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौसनी में। फिजिकल रिसर्च लैब कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे, ट्रोम्बे, मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, मुंबई में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और इंडियन कैंसर रिसर्च लैब, गुलमर्ग में। सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये क्या है, गुरिदुनूर, बेंगलोर, कर्नाटका में। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे, कलपक्कम, चेन्नई में। एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे है, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और प्लांट रिसर्च सेंटर श्रीनगर में। और बाबा एटॉमिक एनर्जी कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर करनाल, हरियाणा में। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर देख लो। नेट बॉल में कितने होते हैं, 7। बॉक्सिंग में 2। वाटर पोलो में 7, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, नेट बॉल में भी 7 होते हैं, और बॉक्सिंग में तो 2 ही होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, और एक हॉकी में 11 होते हैं। कैरम में 4 होते हैं, जिम्नास्टिक्स में 8 होते हैं। टेनिस में 2 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं, बता दिया मैंने। और क्रिकेट में 11 होते हैं। फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11। टेडिंग और टेडिंग, ठीक है। 3 गेम है जिनमें 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। वेरी नाइस। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे गणेश वासुदेव मालवंकर। फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी, सरोजनी नायडू जी। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जुनेवा में। यूएन के जो बॉडी है, ऑर्गन है, कह सकते हो यूएन एक बॉडी है, उसके ऑर्गन कौन से हैं, जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, SOC और ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क, USA में। IMF का जिनेवा में, और UN का न्यूयॉर्क में, USA, ठीक है। और इसको कंप्लीट किया गया था हेडक्वार्टर को 1952 में, ठीक है। इनकी टर्म होती है सेक्रेटरी की 5 साल। सन से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी। हु रोट रामायण, तो वाल्मीकि जी, ठीक है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी, और वाल्मीकि किसने, रामायण ने लिखी थी, नहीं, रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा को फाउंड किया कलकत्ता में 1815 में। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यूपीएससी फर्स्ट वुमेन चेयरमैन रोज मिलियन बेथू। ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।